हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? मैं हूं हार्दिक पटेल, आपका आविष्कार अकेडमी में स्वागत करता हूं। चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था? 7.4 एक्सरसाइज को हमने कंप्लीट किया था। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से हम एक्सरसाइज नंबर 7.5 से। तो 7.5 में देखने जाए तो बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। जैसे कि मैं बोलूँ 4 मार्क क्वेश्चन अगर आपको कहीं से मिल सकते हैं तो ये एक एक्सरसाइज हो सकती है जहाँ से आपको 4 मार्क के क्वेश्चन मिलेंगे। और दूसरी बात अगर बात करूँ तो इस टाइप में मतलब पूरे एक्सरसाइज में सिर्फ 3 टाइप के क्वेश्चन हैं जिसके रिलेटेड ही बाकी के क्वेश्चंस बनेंगे। तो हमें पहले से देख लेते हैं वो 3 टाइप के क्वेश्चंस क्या हैं। तो सबसे पहला अगर हो सकता है तो वो होगा आपके ऊपर होगा फंक्शन ऑफ x, ठीक है। नीचे क्या हो सकता है? तो नीचे हो सकता है x माइनस a, x माइनस b। और ये मतलब लीनियर टर्म्स कितने भी हो सकते हैं, मतलब x माइनस b, x माइनस c, x माइनस a कई तरीके से हो सकते हैं। फिर दूसरा टाइप का बोलूँ तो यही लीनियर टर्म ही होंगे, बट कैसा होगा? स्क्वायर या किसी पावर में होंगे। पावर में ले लेता हूं, अभी 2 ले लेता हूं, ठीक है, फिर रेकग्नाइज के लिए। तो क्या होगा? 2 की पावर में होंगे। और अगर मैं बात करूं तो क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? और हो सकता है नीचे क्या दे दिया जाए मुझे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया जाए जो क्या हो, जिसके फैक्टर ना निकाल सके हम, जिसके क्या नहीं निकाल सकते हम? फैक्टर नहीं निकाल सकते, ऐसा एज्यूम करो। ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया जाए जो इसका हम क्या नहीं कर सकते? फैक्टराइज नहीं कर सकते, ठीक है। तो इतने 3 टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने रखे जाएंगे। हमें क्या करना है? हमने ऑलरेडी ये करके रखा है क्लास बुक में। हमें इसको कन्वर्ट करना है पार्शियल फ्रैक्शन में, जैसे कि a डिवाइड बाय x माइनस a एंड b डिवाइड बाय x माइनस b। एक चीज ये भी ध्यान रख लेना, ये दोनों कैसे लीनियर टर्म है, तो f ऑफ x जो है वो क्या होना चाहिए? वो भी लीनियर के आसपास का ही होना चाहिए। या तो क्वाड्रेटिक हो सकता है या तो लीनियर हो सकता है, ठीक है। अगर क्यूब निकला तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसको ऊपर वाले की पावर नीचे वाली की पावर से क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ऊपर वाले की पावर नीचे वाली की पावर से बढ़ जाएगी तो क्या होगा? आपको डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पर देखो, कोई भी देख लेना कि ऊपर वाले की जो पावर है वो नीचे वाले की पावर से कम होनी चाहिए, नीचे वाले की पावर ज्यादा होनी चाहिए, नीचे वाले की पावर ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम क्या करेंगे? फ्रैक्शन करने से पहले उसको डिवाइड कर लेंगे। देखना ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे, 1-2 क्वेश्चन जहां पर ऊपर वाले की पावर ज्यादा होगी, ठीक है। तो कब देख लेंगे? अब देखो x माइनस a का स्क्वायर है, यहाँ पर क्या था? x माइनस a, x माइनस b एक बार था, यहाँ पर क्या है? 2 बार दिया है। तो सिंपल है, एक बार तो आ ही जाएगा, एक बार आ गया। प्लस b क्या होगा? x माइनस a आया तो x माइनस a का स्क्वायर बाकी रह गया, तो x माइनस a का स्क्वायर आएगा। अगर ये क्यूब होता, क्या होता? स्क्वायर की जगह पे क्यूब होता, तो यहाँ पर क्या आता? प्लस c डिवाइड बाय x माइनस a का क्यूब आता। सही है। तो 1 से स्टार्ट करके 1 2 3 4 जितनी भी पावर है वहां तक ले जाना है हमें। प्लस और क्या आएगा? x माइनस b, c x माइनस b। सही है। यहाँ पर क्या आ सकता है? तो यहाँ पर बहुत सिंपल सा फंडा है। यहाँ पर आएगा a डिवाइड बाय x माइनस d, तो मैं लिख लूं प्लस bx प्लस c डिवाइड बाय ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये जरूर याद रख लेना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर मैं डिवाइड में लिख रहा हूं तो उसके ऊपर क्या आएगा? तो एक लीनियर इक्वेशन आएगा bx प्लस c। जबकि इस लीनियर इक्वेशन को मैं लिख रहा हूं तो उसके ऊपर क्या आ रहा है? कांस्टेंट आ रहा है। तो यही बहुत सीखने वाली चीज है कि भाई ये चीज पता होनी चाहिए, क्वाड्रेटिक के ऊपर क्या आने वाला है? आपका लीनियर टर्म आने वाला है, ठीक है। फिर बाकी आगे जाके b 0 हो जाए तो हमें फर्क नहीं पड़ता, बट नॉर्मली क्या होगा? bx प्लस c मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन है। हमें क्या करना है? पार्शियल फ्रैक्शन कर देना है। फिर हमें इसका क्या आता है? इंटीग्रेशन करना आता है। बोलो, कांस्टेंट के नीचे x माइनस a क्या आएगा? इंटीग्रेशन log x माइनस a, log x माइनस b। यहाँ पर बोलो x माइनस a का स्क्वायर तो क्या होगा? माइनस x माइनस a। यहाँ पर क्या होगा? log x माइनस d। यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। डिवाइड में क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले क्वेश्चंस हमने बहुत सारे सॉल्व किए, ठीक है। तो वो सब चीजें यहाँ पर यूज होने वाली हैं। चलो जल्दी से शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 7.5। पहले अब ये लिख लो 3 चीज। चलिए, पहला क्वेश्चन 7.5 में x डिवाइड बाई x प्लस 1 x प्लस 2। अब बोर्ड में कैसे लिखना चाहे वो हम देख लेते हैं।
क्योंकि क्लास में हमें कैसे लिखना है, जीरोबली में कैसे करना है, वो तो मैंने आपको अलग से करवा दिया है। अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको बोर्ड के अंदर से दिखा रहा हूँ, तो बोर्ड में हम ऐसे काम करेंगे। तो यहाँ पर क्या दिया है, x डिवाइड बाय x प्लस 1 x प्लस 2 dx। तो हमें क्या करना है, ये जो दिया है ना उसको लिख लेना है पहले। तो फिर लिखना है कैन बी रिटर्न इन फॉर्म ऑफ, कितना लिखना है यहाँ पर, ठीक है, कैन बी रिटर्न इन फॉर्म ऑफ a डिवाइड बाय x प्लस 1 प्लस b डिवाइड बाय x प्लस 2। क्या लिखना है, x डिवाइड बाय x प्लस 1 इनटू x प्लस 2 कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ a डिवाइड बाय x प्लस 1 प्लस b डिवाइड बाय x प्लस 2। या तो आप ये भी लिख सकते हो, वी कैन राइट, ये भी लाइन लिख सकते हो, जो आपको मन करे। ठीक है, देन सेकंड स्टेप आपका क्या है, सेकंड स्टेप आपका है मल्टीप्लाई। क्या करना है, मल्टीप्लाई। क्या, यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में है, लेफ्ट साइड पे जो डिनोमिनेटर है उससे पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 x प्लस 2। ये क्या है, x प्लस 1 x प्लस 2 क्या है, डिनोमिनेटर है, कहाँ का, लेफ्ट हैंड साइड का। तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी डिनोमिनेटर है उसको क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही आपने पूरे इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब सॉरी ये लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर क्या बचने वाला है, सबको पता है x बचेगा, ये दोनों चीजें निकल जाएगी मल्टीप्लाई करते ही। यहाँ पर क्या बचेगा, a इंटू x प्लस 2 बचेगा, प्लस b के साथ क्या रहेगा, x प्लस 1, यहाँ पर रहेगा x प्लस 2, यहाँ पर रहेगा x प्लस 1। अब इसका क्या करेंगे, इसका ये मतलब है अगर यहाँ पे x प्लस 2 और यहाँ पे x प्लस 1 बच रहा है ना, हमें क्या करना है, हमें एक काम करना है, x की वैल्यू एज्यूम करनी है। लेट x इज इक्वल टू -1, यहाँ से वैल्यू निकालनी है। x प्लस 1 0 कब होता है, -1 पे, तो मैंने x की वैल्यू क्या ले ली, -1। ये जो डिनोमिनेटर है उसको बारी बारी से क्या करो, 0 बनाते जाओ और x की वैल्यू निकालते जाओ। जैसे कि मैंने यहाँ पर x प्लस 1 को क्या माना, 0, तो x की वैल्यू क्या है, -1। सो लेट x इज इक्वल टू -1, सो let x equal to -1, so x is equal to -1, a -1 plus 2 plus b -1 plus 1। so यहाँ पर आपको मिल जाएगा -1 a, यहाँ पर क्या मिलेगा, -1 plus 1 plus 2 plus 1, यहाँ पर क्या मिलेगा, 0। so ये हो गया 0, so a will be -1। सेम आप क्या करोगे, लेट x इक्वल टू -2 भी लोगे, क्योंकि दूसरा जो है वो क्या बता रहा है, -2 लेके 0 हो सकता है। x प्लस 2 0 कब होगा, जब x -2 होगा। तो मैंने क्या लिया, x इक्वल टू -2 लिया। सो क्या होगा, -2a -2 प्लस 2 प्लस b -2 प्लस 1। सो जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या आ गया, 0। ये क्या है, -2 इज इक्वल टू 0 प्लस b -1, सो b इज इक्वल टू 1 आ रहा है, या 2 आ रहा है, 2 आ रहा है। अब a की वैल्यू भी मिल गई, b की वैल्यू भी मिल गई, इसका मतलब कि इक्वेशन जो था क्या था, x प्लस 1 x प्लस 2 dx कैन बी रिटर्न एज a क्या है, -1 डिवाइड बाय x प्लस 1 प्लस 2 डिवाइड बाय x प्लस 2 dx। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब ऐसे लिख लिया तो आपको पता है सबको, इसको सॉल्व कैसे करेंगे जल्दी बताओ, -1 ln x प्लस 1, सो -ln x प्लस 1 भी बोल सकते हो, प्लस 2 ln x प्लस 2। चलो कितने लोगों को समझ में आया, समझ में आ रहा है क्या करना है हमें, बस ये है बोर्ड का तरीका। बाकी तो हमने आपको सिखाया था क्लास में, क्या करना था, ये वाला टर्म a के नीचे क्या है, x प्लस 1, तो इसको छुपा दो और वो रख दो वैल्यू, इसको 0 रख के वैल्यू मिलती है वो रख दो, क्या मिलेगी, -1। तो रखो -1 डिवाइड बाय -1 प्लस 2 प्लस 1, -1 डिवाइड बाय प्लस 1 इज इक्वल टू -1, है कि नहीं। वैसे b की बात करो तो x प्लस 2, तो मैंने x प्लस 2 को हटा दिया, अब x की जगह पे क्या रखो, -2, तो रखो -2 डिवाइड बाय -2 प्लस 1, माइनस विल बी कैंसिल आउट, आंसर विल बी 2। तो ये हमने क्लास में भी करा हुआ है और ये बहुत ही बेसिक चीज है। क्या करना है, सिंपल देखो, आपको इसको किसमें, पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। फिर आपको मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर, लेफ्ट हैंड साइड का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो तो आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिल जाएगी।
अब उसमें x को बारी बारी से जीरो बनाते बनाते एक एक ब्रैकेट को क्या बनाओ जीरो बनाते बनाते पुट करते जाओ, आपको a b c जितने भी लिए होंगे आपको वैल्यू मिलती जाएगी। कर सकते हो, आसान है। चलो पहले लिख लो और इसी टाइप का सेम क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ कौन सा है, तो आप खुद से घर से भी कर सकते हो। जो क्वेश्चन नंबर है सेकंड क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 2 क्या है 1 डिवाइड बाय x स्क्वायर माइनस 9, उसको क्या लिख सकता हूँ मैं 1 डिवाइड बाय x माइनस 3 और 1 डिवाइड बाय x प्लस 3। तो ये आप खुद से कर सकते हो, इसको पार्शियल फ्रैक्शन करना आसान है। और दूसरा जो मुझे दिया है फिफ्थ क्वेश्चन 5, 2x डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का मतलब होता है x प्लस 2 x प्लस 1। तो यही चीज हो गई, x प्लस 1 x प्लस 2 है, आगे 2 है, नीचे x आ गया, 2x डिवाइड बाय x प्लस 1 x प्लस 2। इसका मतलब कि यही आंसर आएगा, सिर्फ आगे मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। तो ये सेम क्वेश्चन है, 5 नंबर क्या है फर्स्ट जैसा ही सेम टू सेम है। तो 1 2 एंड 5 आप खुद से कर सकते हो। चलो लिख लो जल्दी से। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो थर्ड क्वेश्चन क्या है, 3x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 dx। ठीक है, तो यहाँ पर जल्दी से मुझे पहले ये बताओ फर्स्ट स्टेप पार्शियल फ्रैक्शन कैसे लिखा जाएगा। तो 3x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 is equal to a divided by x minus 1 plus b divided by x minus 2 plus c divided by x minus 3 can be written। we can write like this। क्या लिख दो, we can write लिख दो। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई बाई x minus 1 x minus 2 x minus 3। डिनोमिनेटर किसका, लेफ्ट हैंड साइड का डिनोमिनेटर, लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या मिल रहा है, देखो करो पता चलेगा। यहाँ पर क्या मिल जाएगा 3x minus 1, यहाँ पर क्या मिल जाएगा x minus 2 x minus 3 प्लस b इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा x minus 1 x minus 3 प्लस c इज इक्वल टू x minus 1 x minus 2। अब जैसे कि मैंने बताया था, यहाँ पर क्या करो x की वैल्यू रखते जाओ। चलो x minus 1 0 कहाँ पर होगा, x इक्वल टू 1 पे। सो लेट x इक्वल टू 1, सो आंसर विल बी 3 into 1 3 minus 1 क्या होगा 2। यहाँ पर क्या आएगा a minus 1 minus 2 plus 0 plus 0। देख लो x minus 1 है, मतलब 1 रखते ही क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। सो a is equal to 2a, 2 is equal to 2a। सो a is equal to 1, यही लिख दो। इसका मतलब होता है a equal to 1 होगा। a की वैल्यू क्या आ रही है 1 आ रही है। अब दूसरी बात अगर देखें, x इक्वल टू क्या रखेंगे, ये x minus 2 0 कहाँ हो रहा है 2 पे, तो x इक्वल टू में क्या रखूंगा 2। 3 into 2 6 minus 1 5। a क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, a वाला टर्म क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 2 यहाँ पर है ना x minus 2, x minus 2 2 पे तो 0 होता है। प्लस b 2 minus 1 1 2 minus 3 minus 1 प्लस 0। सो यहाँ पर आ रहा है माइनस b इज इक्वल टू 5। सो b इज इक्वल टू माइनस 5। b इज इक्वल टू क्या आ रहा है माइनस 5 आ रहा है। लेट x इक्वल टू 3, 3 into 3 9 minus 1 8 0 0 c 3 minus 1 2 3 minus 1 1। सो यह बताओ c की वैल्यू क्या आ रही है, देखने जाए तो c की वैल्यू आ रही है 4। तो आपको क्या मिल गया है, a b c की वैल्यू मिल गई है। क्या मिल गई है, a b c की वैल्यू मिल गई है। इसका मतलब सीधा ये होता है कि मैं 3x minus 1 डिवाइड बाय x minus 1
x माइनस 2 x माइनस 3 की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, a डिवाइड बाई a क्या है मेरे पास 1 डिवाइड बाई x माइनस 1 प्लस के माइनस 5 डिवाइड बाई x माइनस 2 प्लस 4 डिवाइड बाई x माइनस 3। अगर ये लिख दिया तो इसका इंटीग्रेशन तो आप लोग कर सकते हो, क्या जल्दी से कर लीजिए। तो 3 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने 3 कांस्टेंट ले लिए a b एंड c। और ऐसा ही सेम क्वेश्चन अगर बात करूं मैं थर्ड जैसा, आपका है फोर्थ, जिसमें 3x माइनस 1 की जगह पे क्या दिया है, x दिया है। चलो जल्दी से लिख लो। हो गया? देखो वीडियो पोस्ट करके लिखा लो। चलो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स 1 माइनस 2x। देखो देखने जाओ तो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, बट है आसान। कैसे आसान है बताता हूँ। देखो पहले क्या करो, x को मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर क्या हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे क्या आ गया x माइनस 2x स्क्वायर। इसका मतलब मैं नीचे वाली चीज ऊपर बना सकता हूँ या नहीं बना सकता हूँ? चलो बोलिए, नहीं बता। पहले एक काम करो, इसको उल्टा कर देते हैं। कैसे? क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 1 2x स्क्वायर माइनस x, ऊपर नीचे दोनों में क्या किया, माइनस 1 मल्टीप्लाई कर दिया। अब x स्क्वायर को मुझे बनाना है 2x स्क्वायर, तो 1/2 लिख दूंगा, तो क्या बन जाएगा 2x स्क्वायर बन जाएगा। अब माइनस x भी ले लेता हूँ, हमने ज्यादा क्या लिया, एक्स्ट्रा क्या लिया, माइनस x इंटू 1/2, माइनस x इंटू 1/2 ज्यादा लिया और कम ले लिया, माइनस किया है ना, तो प्लस करना पड़ेगा कि नहीं। जैसे मैंने माइनस किया उसके भुगतान करने के लिए प्लस भी करना पड़ेगा। और माइनस 1 तो मेरे पास कब का पड़ा था, नीचे क्या आ गया 2x स्क्वायर माइनस x। चलो आगे बढ़ते हैं, और इसका आंसर क्या आएगा 2x स्क्वायर माइनस x, 2x स्क्वायर माइनस x विल बी कैंसिल, प्लस ऊपर क्या आएगा 1/2 x माइनस 1 डिवाइड बाय, इसके से x कॉमन ले लो, x 2x माइनस 1। सो इसको पूरे को आप क्या लिख सकते हो, a बाई x प्लस b डिवाइड बाय 2x माइनस 1। इस पूरे को क्या लिख सकते हो आप, a डिवाइड बाय x प्लस b डिवाइड बाय 2x माइनस 1। और a और b कैसे फाइंड करना है आप लोग अच्छे तरीके से जानते हो, कर सकते हो ये क्वेश्चंस, है ना। यहाँ तक जो था वो सोचने वाली बात थी, और ये हाँ अच्छा क्वेश्चन है, इसको स्टार देना मत भूलना। जो चीजें थी वो यहाँ पर ही थी, मेन चीज है। स्टार्ट मिलना बहुत जरूरी है। a बाई एक्स प्लस b बाई 2x माइनस 1, इसमें से आप a और b की वैल्यू निकालो और आंसर आपका आ जाएगा। 1/2 का इंटीग्रेशन है यहाँ पर, आगे इंटीग्रेशन 1/2 का इंटीग्रेशन 1/2 x तो होगा ही होगा। चलो ऐसा ही कोई क्वेश्चन और है क्या? नहीं, कोई नए टाइप का क्वेश्चन है, जैसे कि 7th क्वेश्चन। चलो उसको अलग से नए नहीं लेते हैं, ये कर लोगे। x स्क्वायर प्लस 1 x माइनस 1, तो ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन हो गया। क्यों? क्योंकि नीचे क्या दिया है, क्वाड्रेटिक दिया है। क्या इसके फैक्टर हो सकते हैं? नहीं हो सकते, इसके फैक्टर भी नहीं हो सकते। तो क्या कर सकते हैं, देखते हैं। चलिए एज्यूम क्या करना है, x डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस 1 वी कैन राइट इज इक्वल टू a डिवाइड बाय x माइनस 1 प्लस bx प्लस c डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, इतना करना है हमें। अब इसमें क्या करेंगे, सिंपल सी चीज है। पहला काम, डिनोमिनेटर को क्या करो, लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर प्लस 1 x माइनस 1। सो आपके पास क्या आ जाएगा बच के, x
इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स माइनस 1। तो सबसे पहले क्या करो, a के नीचे जो चीज है उसके रिलेटिव जीरो बनाओ। x माइनस 1 को जीरो बनाएंगे तो क्या आएगा, x इक्वल टू प्लस 1। लेट x इक्वल टू 1 प्लस 1, सो प्लस 1 इज इक्वल टू a 2 प्लस 0। क्योंकि यहाँ 1 रखते ही ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये टर्म में क्या आया, 1 प्लस 1 2 आया, सो a विल बी 1/2। a का आंसर क्या आ रहा है, 1/2 आ रहा है। अब दूसरी बात आप देखो, यहाँ पर ध्यान से देखने वाली चीजें क्या है। अगर मैं x इक्वल टू 0 रखूंगा तो b वाला टर्म क्या निकल जाएगा कि नहीं। तो मैं समझदारी यूज करता हूँ और मैंने x इक्वल टू क्या रख दिया, 0 रख दिया। x इक्वल टू 0 रखते ही ये क्या हो गया, 0। ये क्या हो गया, 0 प्लस 1 मतलब a प्लस b इंटू 0 0 इंटू c, सॉरी प्लस c, तो c आ गया 0 माइनस 1 माइनस 1। सो a माइनस c, इसका मतलब a इक्वल टू c, c इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 1/2। तो c की वैल्यू भी क्या आई, 1/2 आई, a की वैल्यू भी क्या आई, 1/2 आई। अब जो बात करनी है वो है मुझे b ढूंढना है। तो आप क्या कर सकते हो, इसमें x की कोई भी एक वैल्यू रख दो। जैसे कि आपने रख दिया -1, -1 इज इक्वल टू a 1 प्लस 1 प्लस -b प्लस c -1 -1 -2। सो 2 प्लस 2 इधर भी है, -2 इधर है, चेक करो, सब सॉल्व आउट करो। -1 a की वैल्यू है 1/2, ये है 2 b, सॉरी माइनस माइनस जल्दी बोलो, -2 इंटू -b क्या आएगा, +2b। c इंटू -2c, c की वैल्यू है 1/2, 2 will be cancelled, 2 will be cancelled, so 1 minus 1 will be 0, so b is equal to -1/2। चेक करो, b is equal to -1/2, so ये आ गया 1/2, b आ गया -1/2, c आ गया 1/2। so यहाँ पर एक चीज तो पता चल गई कि a b c तीनों क्या है, कॉमन है 1/2 जैसे। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, x डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस 1 x माइनस 1 इज इक्वल टू लिख सकता हूँ 1/2 डिवाइड बाय x माइनस 1 प्लस -1/2 x प्लस 1/2 डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस 1। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे ये बताओ। पहले तो हाफ को कॉमन ले लो। किसको कॉमन ले लो, हाफ को कॉमन ले लो, तो हाफ सब जगह से कॉमन आ जाएगा। 1 डिवाइड बाय x माइनस 1, इसका तो इंटीग्रेशन सबको पता है। माइनस कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 1। अब इसको कैसे सॉल्व आउट करें, तो नीचे वाले का क्या लिखना है, डेरिवेशन, सॉरी डिफरेंशिएशन लिखना चाहिए। x स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x, तो इसको मैं अलग कर दूं, -x डिवाइड बाय x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस 1। सो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर दिया है 2x, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 2x। कितने लोग लिख सकते हैं इसको, ln x स्क्वायर प्लस 1, और इसको क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स x। ठीक है, 1/2 और जो भी मल्टीप्लिकेशन है वो आप अपने हिसाब से देख लेना। तो बाकी आपको पता चल जाना चाहिए कि ऐसे ही आपको सॉल्व करना है, कि जब भी नीचे क्या आ जाए, क्वाड्रेटिक आ जाए, तो डरने की जरूरत नहीं है। क्वाड्रेटिक सॉल्व करना हमने सीखा है, उसी के बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक हमने सॉल्व किया है ना क्वेश्चंस बहुत सारे, तो ये लीनियर बाय क्वाड्रेटिक बनाएगा। चलो लिख लो, कौन सा क्वेश्चन, 7th। चलो देख भी लेते हैं, ऐसे कोई और क्वेश्चन है क्या। देखो क्वेश्चन नंबर 13, सेम क्वेश्चन है। चलो लिख लो, चलिए अब क्या है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 8 देख लो। x डिवाइड बाय x माइनस 1 का स्क्वायर x प्लस 2 dx ठीक है, x डिवाइड बाय x माइनस 1 का स्क्वायर x प्लस 2।
अब इसमें क्या करना था हमें सबको पता है, वी कैन राइट x डिवाइड बाय x माइनस 1 का स्क्वायर x प्लस 2 इज इक्वल टू a डिवाइड बाय x माइनस 1 प्लस b डिवाइड बाय x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस c डिवाइड बाय x प्लस 2। चलो कितने से मल्टीप्लाई करना है याद करो, मल्टीप्लाई बाय, ये तो पता चल गया ना कि स्क्वायर था इसलिए दो बार आया, क्यूब होता तो x माइनस 1 का स्क्वायर x माइनस 1 का क्यूब, तो मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1 का स्क्वायर x प्लस 2। सो रिमेन क्या रहेगा, x ब्रैकेट में a के साथ आएगा x माइनस 1 x प्लस 2 प्लस b जिधर में आएगा x प्लस 2 c x माइनस 1 का स्क्वायर। सबसे पहले क्या करेंगे, a के डिवाइड में क्या है x माइनस 1, तो x इक्वल टू 1 ले लो, लेट x इक्वल टू 1, सो आएगा 1 इज इक्वल टू 0 प्लस b 1 प्लस 2 प्लस 0। सो b की वैल्यू आ गई 1/3। चलो अब क्या है, यहाँ भी b की वैल्यू क्या है x माइनस 1 रख के ही मिल रही है, तो इसको रहने दो थोड़ी देर के लिए, x प्लस 2 ले लो, तो x प्लस 2 0 कहाँ हो रहा है, x इक्वल टू माइनस 2 आ गई, सो माइनस 2 इज इक्वल टू 0 प्लस यहाँ भी 0 प्लस c माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 का स्क्वायर, सो c इज इक्वल टू माइनस 2/9, c is equal to minus 2/9। Now let x is equal to, आपको जो भी अच्छा लगता है, जैसे कि मुझे लगा x equal to 0 ले लो, तो ये 0 आ गया, यहाँ पर क्या आ गया, a 0 minus 1 minus 1 0 plus 2 plus 2 plus minus 1 into 2, b क्या आएगा 0 plus 2 2 plus c minus 1 का स्क्वायर 1। तो जल्दी से बताओ, a की वैल्यू आई -2, b की आई 2b प्लस c, 2b वैल्यू क्या है 2/3, सो -2a, मतलब 2a की वैल्यू क्या आएगी वो बता दो जल्दी से, -2a को उस तरफ ले जाऊंगा तो 2a हो जाएगा, अब इधर क्या रहेगा 2b, मतलब कि 2/3 minus 1/9 2/9, so 2 will be cancelled, so a is equal to 6/27 मतलब 2/3, 2/9। यस 2/9 आएगा, तो a की वैल्यू क्या आ रही है 2/9, c की वैल्यू क्या आ रही है -2/9 और b की वैल्यू आ रही है 1/3। इसका मतलब कि इंटीग्रेशन x डिवाइड बाय x माइनस 1 का स्क्वायर x प्लस 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, a डिवाइड बाय मतलब 2/9 x माइनस 1 माइनस 2/9 1 डिवाइड बाई x माइनस 1 का स्क्वायर माइनस प्लस 1/3 माइनस 2/9 1 डिवाइड बाई x प्लस 2 dx। और सब के इंटीग्रेशन को बताया, इसका इंटीग्रेशन ln x माइनस 1 ln x प्लस 2 माइनस x माइनस 1 डिवाइड बाई x माइनस 1। ठीक है, तो आगे आप कर सकते हो। मेन जो काम है वो क्या काम है, तो a b and c ढूंढना, और वो कैसे करते हैं हम लोग, a and b तो वहां से दो वैल्यू से मिल गए, तीसरा जो नहीं मिल रहा था उसके लिए हमने कुछ और एक वैल्यू एज्यूम कर ली x की, और वो कहीं ना कहीं इक्वेशन देगा और सॉल्व करके देगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बोर्ड में लिखना होगा। वैसे 4 मार्क का क्वेश्चन होता है हर बार। अब सेम क्वेश्चन में अगर बोलूं तो इसके रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन सेम है, तो देखो 9th क्वेश्चन, चलो आगे देखते हैं। पहले तो इसका बता दूं, देखो 14th क्वेश्चन नंबर 14, इसमें क्या लिखा है, x प्लस 2 का स्क्वायर लिखा है 3x माइनस 1 x प्लस 2 का स्क्वायर, जिसको क्या लिखता हूं मैं a डिवाइड बाई x प्लस 2 b डिवाइड बाई x प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, और दूसरी चीज बोलूं, चलिए तो ऐसे रिलेटेड तो एक ही क्वेश्चन है x प्लस 2 का स्क्वायर। चलो हम क्वेश्चन नंबर कौन से आ गए, 11 पे आ गए, नहीं 10th पे आ गए। पहले आप ये लिख लो, चलो नो क्वेश्चन नंबर 9 पे आए ना, यस
चलो मेरे पास क्या है 3x + 5 x³ - x x³ - x² - x + 1। तो क्या किसी को लगता है कि ये किसी का क्या है फैक्टर निकाल सकते हो नीचे के? तो मैं क्या करता हूँ 1 रख के चेक करता हूँ। 1 रखने पे क्या मिल रहा है 1 - 1 -1 +1 0 मिल रहा है। इसका मतलब x - 1 एक फैक्टर तो हो गया। अगर मुझे एक फैक्टर मिल जाता है तो मैं बहुत आसानी से दूसरा फैक्टर भी निकाल सकता हूँ। कैसे? तो कि उसी फैक्टर को पहले तो डिवाइड कर दो। अब डिवाइड करते ही नीचे 0 आएगा, ये पक्का है। ऊपर क्या आएगा x², तो आ गया x³ - x² 0। अब क्या आया -x आया, तो -x के लिए क्या चाहिए -1 से मल्टीप्लाई, -x भी मिल गया +1 भी मिल गया। नीचे क्या आएगा वापस से +1 रिमेन रहेगा और ऊपर से +1 निकल के -1 हो जाएगा। चलिए तो क्या हो गया, आंसर क्या आ गया? अरे इधर बताता हूं, +1 तो है ही, ये क्या आया -x + 1 ही आया 0। सो x - 1 x² - 1, इसका मतलब कि 3x + 5 कैन बी रिटन एज x - 1 का स्क्वायर x + 1। इसका मतलब होता है a / x - 1 b / x - 1 का स्क्वायर। सेम क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन का सेम क्वेश्चन बन जाएगा। कर सकते हो, कर लोगे। ABC कैसे ढूंढोगे? a की वैल्यू क्या रखोगे 1 रखोगे, b की वैल्यू के सॉरी a की वैल्यू के लिए x = क्या रखोगे -1 रख दो, सॉरी x - 1 ही रख दो, फिर b की वैल्यू मिल जाएगी वहां पर। फिर c की वैल्यू के लिए आप x = 1 रख दो, नॉट 1, x = -1 रख दो, तो आपको c की भी वैल्यू मिल जाएगी। तो ABC ढूंढो और आंसर सॉल्व करो। दूसरा काम सेम जी क्वेश्चन कोई है तो उसके नीचे वाला क्या है 2x - 3। 10th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? x² - 1 2x + 3। तो इसको क्या लिखेंगे a / x - 1 b / x + 1 c / x + 3। तो इस तरीके से आप क्या लिख सकते हो, पूरे इक्वेशन को इस तरीके से लिख सकते हो। फिर आपको ABC ढूंढना है और आंसर लाना। और ABC क्या है कांस्टेंट वैल्यू से। देखो कहीं पे लीनियर इक्वेशन नहीं है। चलिए लिख लीजिए चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 कर सकते हो। क्या है क्वेश्चन नंबर 11 में 5x डिवाइड में क्या है x + 1 x + 2 x - 2। तो इसको क्या लिखेंगे a / x + 1 b / x + 2 एंड c / x - 2। तो आप आसानी से इसको क्या फाइंड कर सकते हो, तीनों की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। 11th में कराने का कुछ नहीं है। 12th की बात करते हैं। 12th में x³ + x + 1 x³ + x + 1 डिवाइड में x² - 1। तो देखो आप देख सकते हो कि ऊपर वाले की जो पावर है वो नीचे वाले की पावर से ज्यादा है, तो यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन करने का मतलब नहीं बनता। तो सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम तो आपको डिवाइड करना है। तो x² - 1 से किससे मल्टीप्लाई करोगे x² से, तो x³ - x, ये प्लस हो गया ये माइनस हो गया, तो आंसर क्या आएगा 2x + 1। यस, तो जो आपका रिमाइंडर रह रहा है वो रिमाइंडर क्या रह रहा है 2x + 1। आपका जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है x आ रहा है। इसका मतलब कि x³ + x + 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ x × x² - 1 प्लस 2x + 1 डिवाइड बाय x² + 1।
सॉरी नीचे x स्क्वायर माइनस 1 यहाँ पर, इसको लिख सकता हूँ x प्लस 2x प्लस 1 डिवाइड बाई x स्क्वायर प्लस 1। तो आप अच्छी तरीके से जानते हो कि x स्क्वायर प्लस 1 का क्या है, ऊपर डिफरेंशिएशन दिया है। अगर इसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखा जाए तो x dx आएगा प्लस 2x डिवाइड बाई x स्क्वायर प्लस 1 आएगा प्लस 1 डिवाइड बाई x स्क्वायर प्लस 1 आएगा। तो जल्दी से इंटीग्रेशन बोलो, x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 प्लस इसका क्या आएगा ln x स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर दिया है ऑलरेडी, और यहाँ पर आएगा tan इनवर्स x। ठीक है, तो समझ में आ रहा है, कर सकते हो। 12th क्वेश्चन हो गया, लास्ट तक करा दिया मैंने। 13th क्वेश्चन देखो, हो गया 13 तो 14 क्या है 3x माइनस 1 x प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये भी क्या साइड से हो गया, क्या करना है a डिवाइड बाई x प्लस 2 b डिवाइड बाई x प्लस 2 का स्क्वायर। सो बाकी है 15th क्वेश्चन, वो भी देखने जाए तो हो जाएगा। अगर 1 डिवाइड बाई x रेज़ टू 4 माइनस 1 dx है, इसको कैसा लिखा जाएगा 1 डिवाइड बाई x स्क्वायर प्लस 1 x माइनस 1 x प्लस 1। तो a डिवाइड बाई x माइनस 1 प्लस b डिवाइड बाई x प्लस 1 प्लस c x प्लस d डिवाइड बाई x स्क्वायर प्लस 1। ऐसे पार्शियल फ्रैक्शन होंगे, क्या होगा, ऐसे पार्शियल फ्रैक्शन होंगे। कितने लोग कर सकते हैं, एबीसी की वैल्यू कैसे ढूंढना आपको पता है, चलो करिए। चलिए आगे चले। क्या है मेरे पास 15th क्वेश्चन हो गया। 16 देखो 16वां क्वेश्चन से जाने पे पहले चलो बारी बारी से जाते हैं। चलो 16th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, x रेज़ टू n प्लस 1। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन ऊपर लाने की कोशिश करूं तो क्या आता है, x रेज़ टू n माइनस 1 वाला टर्म ऊपर भी मल्टीप्लाई किया नीचे भी मल्टीप्लाई किया, तो क्या बन गया x रेज़ टू n प्लस 1। क्या किया, x रेज़ टू n माइनस 1 से ऊपर भी मल्टीप्लाई किया नीचे भी मल्टीप्लाई किया। इसका मतलब कि x रेज़ टू n को अगर मैं t मान लेता हूं तो n x रेज़ टू n माइनस 1 dx विल बी dt। सो 1 by n dt डिवाइड बाय t प्लस 1। अब बुजुर्ग लोग हैं क्या, आप ये नहीं सॉल्व कर सकते, कोई भी कर सकता है। a और b की वैल्यू ढूंढनी है आपको। आंसर आने के बाद t की वैल्यू पे क्या रखोगे, x रेज़ टू n रख दोगे। आसान है या डिफिकल्ट है ये बताओ। आसान है। सेम क्वेश्चन अगर इसी के बेस पे अगर n की वैल्यू में क्या बोलता, 4 बोलता, n की वैल्यू क्या बोलता 4 बोलता, तो कैसे लिखता, मैं ऐसे लिख सकता था। और यही एक क्वेश्चन है आपका नंबर, क्वेश्चन नंबर है आपका 20। देखिए जो 16 क्वेश्चन है वही 20 क्वेश्चन है, सिर्फ आपको n की वैल्यू चेंज करनी है बस। a और b की वैल्यू ढूंढना आता है ना, कैसे करना है, t की वैल्यू क्या रखोगे 0 रखोगे, एक बार t की वैल्यू क्या रखोगे -1 रखोगे, आंसर आ जाएगा। चलो 17 क्वेश्चन देखो। cos x डिवाइड बाय 1 माइनस sin x। टू माइनस sin x dx। अब देखो यहाँ पर देख के पता चलता है कि sin x का डिफरेंशिएशन ऊपर दिया है, तो मैं किसको मान लूँ t, sin x को t मान लूँ। सो cos x dx विल भी क्या हो जाएगा dt। सो आंसर बहुत इजी है, dt डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 1 माइनस t 2 माइनस t।
1 माइनस टी 2 माइनस टी लिख लो। अरे ये इसका पता है ना, a डिवाइड बाय क्या लिखोगे 1 माइनस टी लिखोगे, b डिवाइड बाय क्या लिखोगे 2 माइनस टी लिखोगे, a और b की वैल्यू फाइंड करोगे और आंसर लिखोगे। पार्शियल फ्रैक्शन फार्मूला। चलो 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 18th क्वेश्चन देख लो। इससे पहले 19th क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। 18 से पहले 19 कंप्लीट कर लो, क्योंकि 19 में एक चीज दिख रही है, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन दिख रहा है मुझे, तो ऊपर वाले जैसा ही सेम क्वेश्चन होगा। क्या करोगे, p इसको मानोगे x² = t 2x dx will be dt, so answer will be dt divided by t plus 1 t plus 3। अब इसको क्या करोगे, पार्शियली फ्रैक्शन करोगे तो a डिवाइड बाय t plus 1 b डिवाइड बाय t plus 3 सॉल्व कर लो। चलो ज्यादा इसमें बोलने वाला है नहीं, कुछ कर सकते हो सब लोग। और उसी के बेस पे अगर मैं बात करूं 1 डिवाइड बाय e raised to x minus 1, e raised to x is equal to t ले लो, तो e raised to x dx is equal to dt। कहने का मतलब dx is equal to dt by t। सो क्वेश्चन क्या बन जाएगा, dt डिवाइड बाय t t minus 1। तो इसका भी आंसर आएगा a by t plus b by t minus 1 का इंटीग्रेशन। तो यहाँ भी आप क्या करोगे, पार्शियल फ्रैक्शन ही करोगे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 21। कर लीजिए चलो जल्दी से। चलो कौन सा क्वेश्चन बाकी है अभी, 19 ना। चलो करते हैं। क्वेश्चन नॉट 19, 18। x² plus 1 x² plus 2 डिवाइड में x² plus 3 x² plus 4। कहने का मतलब मुझे बता ऊपर वाले की पावर ज्यादा है नीचे वाले की, दोनों की सेम है। अगर दोनों की सेम है तो क्या चलता है, पार्शियल फ्रैक्शन चलता है। चलता है, लीनियर के नीचे लीनियर था तो चलाया था ना हमने, तो चलता है। दोनों के नीचे है तो अब इसको क्या लिख सकता हूं मैं, इसी को लिख सकता हूं मैं a डिवाइड बाय x² plus 3। कैसे, तो सबसे पहला काम है मेरा x² को मैं अभी इंटीग्रेशन है ही नहीं ऐसा एज्यूम करता हूं। मैं क्या करता हूं, x² की जगह पे t एज्यूम करके लिख रहा हूं। तो t plus 1 डिवाइड बाय t plus 2 t plus 3 and t plus 4 इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, a डिवाइड बाय t plus 3 b डिवाइड बाय t plus 4। अब क्या करते थे हम, LHS लेके लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई, तो यहां आ गया t plus 1, यहां आ गया t plus 2, a into t plus 4 plus b into t plus 3। सो पहले मैंने t की जगह पे रख दिया -3, तो आंसर आ गया -2 -1 इज इक्वल टू a plus 1 plus 0। सो a की जो वैल्यू आई वो आई 2, और t इज इक्वल टू जब -4 रखा तो क्या हो गया, t इज इक्वल -4 रखते ही -3 आया और -2 आया, और यहाँ पर 0 आ गया, प्लस यहाँ पर क्या आया -4 + 3 -b आ गया। सो b की वैल्यू आई -6। सो मैं इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ, 2 डिवाइड बाय x² + 3 -6 डिवाइड बाय Just a minute.
चलिए ऐसे तो नहीं आ रहा, देख लिया आपने, ऐसे होगा तो क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो ऊपर क्या है क्वाड्रेटिक है, नीचे भी क्वाड्रेटिक है, तो ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते, हमें क्या बनाना पड़ेगा, ऊपर वाले को लीनियर बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे बोलो। तो ऊपर क्या करो, मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो ऊपर आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2, नीचे क्या आ जाएगा टी स्क्वायर, मैंने x स्क्वायर इक्वल टू t तो ले लिया है, वो तो पूछना ही नहीं है, नीचे आ जाएगा प्लस 7t प्लस 12। तो मुझे क्या करना है, ऊपर वाले की जगह पे नीचे वाला बनाना है, तो मैं क्या लिख लूं पहले, तो टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12 डिवाइड बाय टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12। ज्यादा क्या ले लिया मैंने, एक्स्ट्रा क्या लिया, तो ये 4t एक्स्ट्रा लिया, 3t की जगह पे मैंने क्या लिखा 7t, तो मतलब मुझे 4t एक्स्ट्रा लिया वो माइनस करना पड़ेगा। और क्या माइनस करूं मैं, 2 की जगह पे 12 लिखा तो माइनस 10 करो, मतलब ओके माइनस 40 प्लस 10, चलो माइनस 40 माइनस 10, और इनके नीचे क्या आएगा टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12, टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12। कहने का मतलब ये तो 1 कैंसिल और 1 आ गया, 1 माइनस 40 प्लस 10 डिवाइड बाय टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12। अब यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, ए और बी वाली चीज, तो 1 माइनस यहाँ पर आप लगाओगे, क्या लगाओगे, a डिवाइड बाय t प्लस 3 प्लस b डिवाइड बाय t प्लस 4। यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो, a और b की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, क्योंकि ऊपर वाला टर्म क्या आ गया, लीनियर आ गया। अभी आप लगा सकते हो, जब क्वाड्रेटिक था तब लगा नहीं सकते थे, तो लीनियर आने के बाद आपको a और b की वैल्यू मिलनी हो जाएगी। कर सकते हो, कर लोगे, चलिए लिख लीजिए तो फिर। चलिए एमसीक्यू तो बहुत आसान है, आप खुद ही कर लेना, कोई इसमें सोचने वाला है नहीं कुछ। अब जो हम आ रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 7.6, चलो हो गया नहीं, इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, u इंटू वी डी एक्स इज इक्वल टू u वी डी एक्स माइनस डी यू बाई डी एक्स डी डी एक्स dx। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, जिसमें पहले 5 क्वेश्चन की बात करो तो बहुत आसानी से आप लोग कर लोगे। देखो पहले 5 क्वेश्चन का आप कर लो, जैसे कि x sin x है, क्या करूं मैं इसमें, आइलेट याद रखना, क्या याद रखना है, आइलेट, इनवर्स, लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक, ट्रिगो, एक्सपोनेंट, किसका u लेने का क्रम ऑर्डर है, u लेने के लिए ऑर्डर है। तो पहला देखो x पर अलजेब्रिक आता है और x sin x क्या आता है, ट्रिगो आता है। तो u किसको मालूम है, x को, सो u ऐसे का ऐसा रहेगा, sin x का इंटीग्रेशन आएगा माइनस cos x माइनस x, u का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 इंटू sin x का इंटीग्रेशन क्या था माइनस cos x dx। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, सो माइनस x cos x प्लस cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस c। तो ये बहुत आसान चीज है, कोई भी कर सकता है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, x log 2x, तो बताओ log पहले है या x पहले है, इसमें log पहले है ना, फिर अलजेब्रा है, तो log को मैं क्या मान लूं, u मान लूं, तो log 2x वहां का वहां रहा, और ये क्या हो गया x स्क्वायर बाई 2, कौन x की जगह पे क्या हो गया x स्क्वायर बाई 2 माइनस यहाँ पर क्या आ गया 1 बाई 2x इंटू 2, क्योंकि log 2x का क्या होगा 1 बाई 2x डिफरेंशिएशन होगा और 2x का इंटू 2 आएगा, और x स्क्वायर बाई 2 dx, 2 2 विल बी कैंसल, एक बार x भी कैंसल, तो बचा क्या x बाई 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा x स्क्वायर बाई 4, यहाँ पर बच रहा है x स्क्वायर बाई 2 log 2x प्लस, तो है कि नहीं आसान, कर सकते हो पहले 5 क्वेश्चन। ये कौन सा था, 5वां ही था शायद, यस ये 5 था, तो आप लोग 1 to 5 सारे क्वेश्चंस कर सकते हो, 6 भी कर सकते हो, तो 6 करवाता हूं, पहले लिख लो 6 करते हैं हम लोग।
हाईलाइट याद रखना, ये है u एज्यूम करने का ऑर्डर। अरे सिंपल तरीके में u किसको मानो जिसका डिफरेंशिएशन आसान हो, और v किसको मानो जिसका इंटीग्रेशन आसान हो। जैसे कि मेरे पास है x² log x, पता log x का इंटीग्रेशन पता आपको? नहीं पता तो सीधी बात है उसको u ही मानना पड़ेगा। तो मैंने उसको u मान लिया। x² का इंटीग्रेशन हुआ x³/3 माइनस, बताओ क्या करेंगे, माइनस क्या आएगा, इंटीग्रेशन में देखें तो 1/x × x³/3 dx, तो x² हो गया। तो x²/3 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x³/9 आएगा, माइनस में आएगा वो भी, और यहाँ पर क्या आएगा x³/3 log x। तो कॉमन निकालते ही x³/3 को कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा, log x माइनस 1/3 प्लस c। है आसान। चलो और एक क्वेश्चन था अच्छा सा, इनवर्स के टर्म में है, x sin इनवर्स x। चलो पहले आइलेट में बोल दिया है कि इनवर्स वाले को क्या मानना है, u मानना है। इनवर्स वाले को क्या मानना है, u मानना है। पहली प्रायोरिटी किसको देनी है, इनवर्स वाले फंक्शन को। तो मैंने sin इनवर्स x को क्या मान लिया, u मान लिया। तो sin इनवर्स x खड़ा रहेगा वैसे का वैसा, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2 माइनस, बताओ sin इनवर्स x का क्या होगा वो बताओ। तो 1 डिवाइड में √1 - x² इनटू x का क्या होगा, x²/2 dx। अब सीधी सी बात है, आप इसमें क्या करोगे, x² में अगर मैं बोलूं माइनस को अंदर ले लूं तो मैं क्या बचेगा, प्लस माइनस x² जो नीचे ऑलरेडी है, और 1/2 में बाहर ले लेता हूं। तो यहाँ पर +1 और -1 में ले लेता हूँ। क्या करता हूँ, +1 -1 क्यों लिया, क्योंकि मुझे नीचे का जैसा दिखने लग जाए। अब जैसे ही आपने ये लिखा आपको पता चल जाएगा ये हो जाएगा √1 - x² माइनस 1/2 1 डिवाइड बाय √1 - x²। चलो अब मैं बात करूं sin इनवर्स x। नॉट इंटीग्रेशन, बस इतना ही आएगा ना, माइनस तो हमने अंदर ले लिया, प्लस आएगा। चलो इसका आंसर क्या करेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज इसी के बेस पे, इसका बोलो -12 1 डिवाइड बाय √1 - x² क्या आएगा, -12 sin इनवर्स x प्लस यहाँ पर क्या है x²/2 sin इनवर्स x। ठीक है, इसका आंसर हम अगले जो एक्सरसाइज आएगी, नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है 7.7 उसमें देखेंगे। बट अब यहाँ पर जगह छोड़ देना थोड़ी बहुत, 3-4 स्टेप्स। अगर आपने ये कर लिया, sin इनवर्स x वाला कर लिया, तो आप क्या कर सकते हो, cos इनवर्स x भी कर सकते हो, और x tan इनवर्स x भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन, मतलब ये दोनों जो क्वेश्चन है वो भी आपके क्या हो जाएंगे, होमवर्क में आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद का जो भी है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो तब तक के लिए अलविदा। Audio Jungle.